नमस्कार साथियों, आज का दिन बहुत ही पावन और शुभ है क्योंकि आज है करवा चौथ का व्रत। यह व्रत भारत की सुहागन स्त्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर सास द्वारा दी गई सरगी खाती हैं और पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करती। शाम को चांद निकलने पर पूजा करके और पति का चेहरा देखकर जल ग्रहण करती हैं। करवा चौथ का व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं करवा चौथ की कथा, जो सदियों से सुहागनों के बीच श्रद्धा और आस्था का प्रतीक रही है। बहुत समय पहले एक नगर में वीरावती नाम की एक सुंदर, सुसंस्कारी और 7 भाइयों की इकलौती बहन रहती थी। वह अपने माता पिता और भाइयों की लाडली थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह एक सुयोग्य राजा से हुआ। विवाह के बाद जब उसका पहला करवा चौथ आया तो वीरावती ने मन में निश्चय किया कि वह यह व्रत पूरे नियम और श्रद्धा के साथ रखेगी। सुबह उसने जल्दी स्नान किया, माता गौरी और भगवान शिव की पूजा की और संकल्प लिया कि वह अपने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर निर्जला उपवास रखेगी। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, गर्मी बढ़ती गई। वीरावती को भूख प्यास सताने लगी, लेकिन उसने अपने मन को समझाया, नहीं, मैं यह व्रत नहीं तोड़ूंगी। यह मेरे पति की दीर्घायु के लिए है। मुझे पूरा दिन धैर्य रखना होगा। शाम के समय तक वीरावती बहुत कमजोर पड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ सूखने लगे और वह बार बार बेहोश होने लगी। ये देखकर उसके 7 भाई बहुत चिंतित हो गए। वे बोले, हमारी बहन दिन भर से कुछ खाए पिए बिना है। अगर इसने अब कुछ नहीं लिया तो यह बेहोश हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि किसी तरह इसे चांद दिखा दें ताकि यह व्रत तोड़ दे और कुछ खा ले। भाइयों ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक ऊंचे पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाया और छलनी जैसी चीज लगाकर दूर से ऐसा दिखाया जैसे चांद निकल आया हो। वे अपनी बहन के पास गए और बोले, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब व्रत खोल लो। वीरावती ने आसमान की ओर देखा और जब उसने वह दीपक देखा तो उसे सच में लगा कि चांद निकल आया है। उसने उसी झूठे चांद को देखकर व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने जल ग्रहण किया और एक निवाला मुख में डाला, उसी समय उसका पति बीमार पड़ गया। राजमहल में हाहाकार मच गया। राजवैद्य बुलाए गए, पूजा पाठ हुई, पर उसका पति जीवन मृत्यु के बीच झूलने लगा। यह देखकर वीरावती बहुत दुखी हुई। उसने सच्चे मन से माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना की और कहा, हे माता, मुझसे भूल हो गई। मैंने बिना चांद देखे व्रत तोड़ दिया। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे पति को जीवन दान दे। माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुई और बोली, वीरावती, यह सब तुम्हारे भाइयों के छल का परिणाम है। उन्होंने तुम्हें धोखा देकर झूठा चांद दिखाया और तुमने अधूरा व्रत तोड़ दिया। लेकिन अगर तुम सच्चे मन से हर साल यह व्रत करोगी तो तुम्हारे पति को जीवन दान मिलेगा। तब से हर वर्ष सुहागन स्त्रियां करवा चौथ का यह व्रत रखती हैं। वह माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और वीरावती की कथा सुनती हैं। इस व्रत का अर्थ है पति के प्रति नारी का प्रेम, त्याग और अटूट विश्वास। अब आइए जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। सास द्वारा दी गई सरगी खाएं, जिसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और सादे व्यंजन होते हैं। इसके बाद दिन भर निर्जला उपवास करें। शाम को पूजा के समय एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर माता गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करें। सिंदूर, चावल, दीपक, करवा, मिठाई और जल से पूजा करें। फिर करवा में जल भरें, उसमें थोड़ा चावल और दूर्वा डालें। दीपक जलाएं और यह मंत्र बोले, एओम नमः शिवाय, एओम गौरी शंकराय नमः। फिर माता पार्वती से प्रार्थना करें, हे माँ गौरी, जैसे आपने अपने पति भगवान शिव की लंबी आयु के लिए व्रत किया, वैसे ही मैं भी अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति का जीवन मंगलमय हो। पूजन के बाद करवा चौथ की कथा सुननी चाहिए। फिर जब चांद निकलता है तब महिलाएं छलनी में चांद को देखती हैं। फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। इसके बाद पति पत्नी को जल पिलाता है और कुछ मिठाई खिलाता है। इस तरह व्रत पूरा होता है। इस व्रत को करने से न केवल पति की दीर्घायु होती है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और प्रेम भी बढ़ता है। ये दिन पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। नारी की श्रद्धा, त्याग और समर्पण इस दिन सबसे उच्च रूप में दिखाई देता है।
करवा चौथ शब्द में करवा का अर्थ है मिट्टी का छोटा घड़ा जो इस व्रत में उपयोग किया जाता है और चौथ का अर्थ है चतुर्थी तिथि। कहा जाता है कि इस दिन का करवा प्रतीक है सौभाग्य का, जिसमें जल भरकर माता गौरी को चढ़ाया जाता है। अब थोड़ा जानिए इस व्रत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। दिन भर उपवास रखने से शरीर की पाचन क्रिया सुधरती है, मन एकाग्र होता है और आत्मनियंत्रण की शक्ति बढ़ती है। साथ ही पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी गहराता है। यानी यह केवल धार्मिक नहीं, मानसिक और शारीरिक संतुलन का पर्व भी है। आज के समय में भी जब जीवन भाग दौड़ से भरा है, तब भी महिलाएं इस व्रत को पूरे समर्पण से निभाती हैं। सुबह से साज सज्जा कर 16 श्रृंगार करके वे अपनी परंपरा और आस्था को जीवित रखती हैं। चांद निकलने का इंतजार, छलनी में उसका दीदार और पति के हाथों से जल ग्रहण, ये सब पल मिलकर एक सुंदर भावनात्मक दृश्य बनाते हैं। कथा के अंत में यही संदेश है कि स्त्री का प्रेम और श्रद्धा अडिग होती है। वह हर कठिनाई, हर परीक्षा में भी अपने परिवार और पति के लिए समर्पित रहती है। करवा चौथ इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि त्याग और विश्वास से साबित होता है। इस पावन अवसर पर सभी सुहागन माताओं और बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती और भगवान शिव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपके पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि बनी रहे। जय माता दी।